इस कहानी को सुनने से पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जब कैलेंडर बदला लेकिन लोग नहीं। एक समाज की चुप्पी पर कही गई कहानी। 31 दिसंबर की रात थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 की ओर बढ़ रही थी। शहर रोशनी में नहाया हुआ था। मॉल, होटल, क्लब, सड़कें सब जगमगा रहे थे। हंसी, शोर, संगीत, शराब और हैप्पी न्यू ईयर के नारे हवा में तैर रहे थे। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, सेल्फी खींच रहे थे और पुराने साल को ऐसे विदा कर रहे थे जैसे उसने उन्हें कुछ दिया ही ना हो। लेकिन इसी शहर के दूसरे छोर पर एक बस्ती थी जहां न कोई घड़ी थी, न कोई काउंटडाउन और ना ही किसी को फर्क पड़ता था कि नया साल आया या नहीं, क्योंकि वहां के लोगों के लिए हर साल एक सा होता था, संघर्ष से भरा, अनदेखा और चुप। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था बेलापुर। कागजों में वो विकासशील कहलाता था, लेकिन असल जिंदगी में वो बस किसी तरह चल रहा था। कच्ची सड़कें थीं जो बरसात में कीचड़ बन जाती थी, गर्मी में धूल। खेत थे जिनमें मेहनत तो लगती थी पर भरोसा नहीं उगता था। एक स्कूल था जिसकी छत से बारिश टपकती थी और एक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें डॉक्टर का नाम था पर डॉक्टर नहीं। इसी गांव में रहता था रामधन, करीब 55 साल का किसान। चेहरे पर झुर्रियां कम थीं, लेकिन आंखों में थकान बहुत थी। उसके पास 2.5 बीघा जमीन थी जो हर साल उससे कुछ न कुछ छीन लेती थी। कभी फसल, कभी नींद, कभी आत्मविश्वास। रामधन का बेटा मोहन शहर में नौकरी करता था। अच्छी नौकरी, एसी ऑफिस, अंग्रेजी मीटिंग्स और महीने के अंत में ठीक ठाक सैलरी। नए साल से 2 दिन पहले मोहन का फोन आया। बाबू, इस बार न्यू ईयर पर मत आना, ऑफिस में बहुत काम है। रामधन ने कुछ नहीं कहा, बस ठीक है बोल दिया। फोन कटते ही उसकी नज़र दीवार पर टंगे कैलेंडर पर गई। 31 दिसंबर। उसने मन ही मन पूछा, नया साल हमारे लिए क्या नया लाएगा? उसी रात मोहन शहर के एक क्लब में था। तेज डीजे, नाचते लोग, उछलती रोशनियां। कोई बोला इस साल और पैसा कमाऊंगा, कोई बोला विदेश घूमूंगा। मोहन चुप था। उसके दिमाग में अचानक गांव का स्कूल आ गया जहां बच्चे जमीन पर बैठते थे। उसे मां का चेहरा याद आ गया जो हर बार कहती थी, बेटा बस तू ठीक रहे। डीजे की आवाज में उसके विचार दब गए। घड़ी ने 12 बजाए। सबने एक साथ चिल्लाया, हैप्पी न्यू ईयर। मोहन ने भी कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ भी नहीं बदला। 1 जनवरी की सुबह बेलापुर में हर दिन जैसी ही थी। न कोई आतिशबाजी, न कोई मिठाई, न कोई जश्न। रामधन सुबह 4 बजे उठा। ठंड बहुत थी। पत्नी सरस्वती चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। आज नया साल है, उसने धीरे से कहा। रामधन हंसा। हमारे लिए तो हर दिन एक सा है। वो खेत चला गया। दोपहर में उसका पैर फिसला। वो जमीन पर गिर पड़ा। दर्द तेज था। गांव वाले दौड़े। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, ताला लटका था। अंत में एक पुरानी जीप में उसे शहर ले जाया गया। मोहन को फोन किया गया। फोन साइलेंट था। जब वो अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ा पहले आते तो हालत बेहतर होती। वो शब्द मोहन के सीने में हथौड़े की तरह लगे। रामधन बच गया, लेकिन उसकी टांग अब पहले जैसी नहीं रही। मोहन छुट्टी लेकर गांव रुक गया। पहली बार उसने गांव को ध्यान से देखा। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेत, लोग। उसे समझ आया ये सिर्फ सरकार की नाकामी नहीं थी, ये उसकी भी चुप्पी थी। उसने बच्चों को शाम को पढ़ाना शुरू किया, स्वास्थ्य केंद्र की सफाई करवाई, शहर से किताबें मंगवाई। कुछ लोग हंसे, कुछ डरे, कुछ रुके। फिर नोटिस आया, आप बिना अनुमति सरकारी संपत्ति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मां बोली, बेटा वापस चल। मोहन ने कहा, अगर मैं चला गया तो हर साल बस तारीख बदलेगी। एक अखबार में कहानी छपी। लोगों ने पढ़ा। गांव ने पहली बार महसूस किया, शायद एक आदमी भी शुरुआत हो सकता है। इस कहानी को अंत करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।